Human eye is spherical in shape. It is a It is a complex structure. मतलब सर कॉम्प्लेक्स मतलब its structure is not that much simple. It is made up of lot of parts are included in it. कॉम्प्लिकेटेड है So it consists of many delicate parts. सर एक मिनट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नाजुक. It is a complex structure. It is a complex structure made up of many delicate parts. Made up of many delicate parts. डेलिकेट ये लाइन सीएटी Which are as follows. सर एक मिनट डेलिकेट Delicate parts. Which are सर डेलिकेट का भी अपना मतलब क्या होता है नाजुक. Which are as follows. Part number 1. Point number 1 कर लेना. Cornea. Cornea. It is a सर क्या लिखे हैं कॉर्निया हाँ कॉर्निया के बारे में लिखना है हाँ सर कॉर्निया की स्पेलिंग सी ओ आर NEA. लिखा हुआ है सामने बुक भी होगी कि नहीं? It is a thin transparent tissue. It is a thin transparent tissue. Then उसी में सब हेडिंग देना. हाँ हेडिंग अंडर द हेडिंग ऑफ कॉर्निया. फंक्शन. It is a thin transparent tissue. That's it. Next heading is function. पहले लिख लो आदर्श, लिख लो बाद में बनाना. Function. Function में लिखना फर्स्ट पॉइंट. यस सर It protects the It protects the inner delicate parts. It protects the inner delicate parts of the human eye. It protects the inner delicate parts of the human eye from any mechanical injury. From any mechanical injury. Quite. Injury. INJURY. From any mechanical injury. तो ये सबसे पहली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, थिन लेयर है, ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, लाइट इससे पास कर जाएगी, टिश्यू की बनी हुई है, प्लस काम क्या करती है, आंख के जो अंदर डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ताकि कोई भी बाहर से पार्टिकल अंदर जाके डिस्टरबेंस या पार्ट्स को डैमेज ना कर पाए. ठीक है ना. ये हुआ. देन ये प्रेजेंट है इस रीजन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पोर्शन होता है इस रीजन में, जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसको कॉर्निया कहते हैं. कॉर्निया के अंदर जब हम इनसाइड जाएंगे तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक कैविटी होती है, होलोनेस, और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है. सर क्या है तो लिखना सेकंड एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर. aqueous humor.
एक्वस ह्यूमर। तो ये जो पोर्शन है, जो सामने आपके आईज के बल्जी पोर्शन है, बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग है, निकला हुआ है, उसके अंदर जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे एक जगह है, स्पेस है, उस स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड भी क्या करता है, आईज को, जो आईज के अंदर लाइट रेज एंटर करती हैं, उनको रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है। रिफ्रैक्शन प्रोसेस से क्या होगा, लाइट रेज बेंड करेगी और एक दूसरे के करीब आने में उनको मदद मिलेगी। तो ये इसका हो जाएगा। तो लिखना, इट इज अ फ्लूइड। प्लस करेंगे, आपको जब कट करेंगे तो सर माइनस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा में Yes. है ना। इट इज अ फ्लूइड, it is a fluid found between, it is a fluid found between cornea and lens। सर लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है? और लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है? लेंस एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, उसमें कोई भी सरफेस पे पॉलिश नहीं किया गया होता है, उसको शाइनी नहीं बनाया गया होता है, रिफ्लेक्टिंग नहीं बनाया गया होता है, तो सर वो लेंस होता है। लेंस सर एक्स्ट्रा एक लेंस लगाते हैं ना कुछ लोग, वो अलग बात है। और मिरर जो होता है, मिरर में एक ग्लास के एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, मतलब उसको पेंट कर देते हैं एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, जैसे सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर लाइट रे अंदर एंटर नहीं कर पाती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और लेंस जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। तो ये है दोनों में मेजर डिफरेंस। The fluid is a mixture of solid and gas, solid and liquid. नहीं, फ्लूइड इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस और फ्लूइड दोनों की कैटेगरी है, वो फ्लूइड उनको कहा जाता है। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर के फंक्शन लिखेगा। फंक्शन, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। सर अभी तो फंक्शन ही लिखे। यस सर। इट हेल्प्स in the process of refraction। वो तो मैं हेडिंग डाला हूँ, ये कुछ खराब है और ये भी मिटा दिया हूँ। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट लेयर की बात हो गई, अंदर कैविटी में फ्लूइड की बात हो गई। अब यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइरिस, थर्ड हेडिंग आइरिस। सर अभी तक हम लोग इरिस पढ़ रहे थे इसको। नहीं, आइरिस। हंस क्या रहे हो यार? बकरा है सर, हालात हो जाएगा। शांत रहो। आइरिस के बारे में लिखो। आइरिस इज अ, अरे 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 आइरिस इज अ पिगमेंटेड, इट इज लिख सकते हैं ना सर? हाँ, पिगमेंटेड। हाँ, पिगमेंटेड, सही इसका क्या मतलब होता है? पिगमेंट कलर्ड। इसमें ऐसे पिगमेंट्स हैं जो इसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपके आईज में सेंटर पोर्शन, जो सर्कुलर पोर्शन है, जो आपके आईज में ब्लैक कलर या ब्राउन कलर या ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर का इसे कुछ एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं तभी नहीं, blue naturally color होता है। नहीं, वो नहीं। MEN। सर सबका अलग-अलग होता है सर। आइरिस में It depends on the DNA chromosome, genetic Chromosome होता है। of moment ऐसा ऐसे चेंज नहीं हो सकता।
चेंज हो सकता है जेनेटिक जीन्स में जब चेंजेस आएंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नए सर, ऑफस्प्रिंग, सर, एक जो बात नया बताइए। चाइल्ड होगा, सर। उसमें उसके हेरिडिटरी, उसके एंसेस्टर्स के जो भी रहे सर। होंगे कलर, वो कलर आ सकते हैं। द जीन्स सर बैक्टीरिया और उसमें यूज होता है ना, बैक्टीरिया और एनिमल्स में सर, ह्यूमन में तो जेनेटिक करते हैं ना, तो कैसे जीन्स होते हैं ह्यूमंस में भी, जीन्स ही कहते हैं जो क्रोमोसोम्स को बना रहे होते हैं। तो iris is a pigmented layer. सप्लीमेंटेड कलर्स बोले हैं तो सर उसकी Iris is a pigmented layer of tissues which makes up the सर इसका ऑपरेशन करके चेंज नहीं कर सकते हम लोग किसी और कैमरा से? कर सकते हो, which makes up the colored portion, which makes up the colored portion of the eye. तो आइरिस आपके आईज का वो सर्कुलर पोर्शन है जो टिश्यूज से बना हुआ है और पिगमेंटेड है, यानी इसमें कलर है, जिसकी वजह से आपके आईज में जो कलर, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, वो आपको दिखाई देता है। प्लस इसका फंक्शन क्या है, तो लिखिएगा फंक्शन। फंक्शन सर 10 करंट फिर से पढ़ाने के लिए छोड़। अरे सर सौरभ फंक्शन लिखेगा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering into the eye, amount of light entering into the eye. लेकिन मैं ना नहीं कहूँगा। तो आइरिस क्या करता है, वो लाइट आइज के अंदर कितनी जानी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, हमने कल डिस्कस किया था कि जो आइरिस है, तो आइरिस जो है वो फ्रंट से अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, क्या है? जो सर्कुलर पार्ट है आई के। वो छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जब आप लाइट टॉर्च करके देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा वो आइरिस। फ्लैश लाइट से या टॉर्च से आपको ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है, ये टिश्यूज से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, और इन टिश्यूज में एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक गैप क्रिएटेड है और उस गैप को हम कहते हैं प्यूपिल। उस गैप को हम कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल ही वो रास्ता है जहां से लाइट आईज के अंदर एंटर करेगी। तो इस प्यूपिल की साइज को ये मसल जो है वो अपनी साइज को चेंज करके घटा बढ़ा सकता है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। तो जब बाहर एटमॉस्फेयर में लाइट ज्यादा है तो ये अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, जिससे ये प्यूपिल की साइज जो है वो छोटी हो जाती है और कम लाइट अंदर जाती है, जिससे आईज को डैमेज ना पहुंचे। और जब एटमॉस्फेयर में लाइट कम होती है तो ये कंट्रैक्ट करके अपनी साइज को प्यूपिल की साइज को बढ़ा लेते हैं, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में लाइट जो भी है एटमॉस्फेयर में वो अंदर जा सके और जो इंसान है वो थोड़ी रोशनी में भी देखने के काबिल हो जाए, उसको चीजें दिखाई देने लगे। तो ये कैपेबिलिटी दी गई है ह्यूमन बींग्स को, ताकि वो अपने सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट करके रह सके और देख सके। अपने से होता है, we can't control it, it is involuntary, it is not under our control। क्यों सर, आग बंद करने के सिंपल सब खत्म।
सर ये मतलब अंधेरे में सर बड़ा हो जाता है, हल्का भी आगे भी ऐसे ज्यादा दिख सकते हैं। ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी सर लाइट्स 6x6 होती है ना रोशनी, 6x6 हो सकती है सर। फ्लैक्शन नहीं यार तुम्हारा 4 है सर, आई साइड 6x6 नहीं होती है, मतलब सबकी नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ 6 होती है कि नहीं? ये 6x6 क्या है? अरे सर होती नहीं है, तो मैंने रिपोर्ट काट देगा आई साइड 6 में से 6 क्या है 6x6? आई जाओ नीचे। नेक्स्ट रेटिंग लिखिएगा। भैया एक बात बताइए, हमारे यहाँ की ब्लिंक क्यों करती है? क्योंकि तुम्हारे आंख से पानी निकल जाए इसलिए। ल्यूब्रिकेशन, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन बना रहे, आईज ड्राई ना हो जाए जो सरफेस है, उसके लिए जो ये ब्लिंकिंग प्रोसेस चलता है। वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का, उसको प्रोटेक्ट करने का। वो ज्यादा डेलिकेट है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप होता है। नेक्स्ट रेटिंग देना प्यूपिल। PUPIL प्यूपिल। पीपल मतलब पुपिल है जो भी हो। मैं बहुत मजाक कर रहे हैं सर, सर आज 1 महीना से सर गिराए नहीं मजाक पड़ेगा। लिखना प्यूपिल इज द pupil is the small People in the small. aperture, ये क्या होता है? aperture opening, खुलना। opening, gapping, hole, भाई पता सर aperture is more technical। सही क्वेश्चन है। अच्छे वर्ड पढ़ेंगे तो समझ आएगा। aperture जो है वो लेंस, कैमरा और ऐसे ऑब्जेक्ट में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसके लिए यूज होता है। मतलब कैमरा इज एन आर्टिफिशियल चीज। तो लिखना pupil is the small aperture in the center of iris, in the center of iris, it allows light, it allows light to come into the eyes, to come into the eyes। ये तो इसका फंक्शन हो गया ना भैया। come into the हो गया क्यों? come into the eyes। नेक्स्ट रेटिंग देना लेंस, लेंस तो इसका फंक्शन ही बताएंगे। अरे बेवकूफ यहाँ से देख लेना, हिट से लेके अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो अच्छा भैया जो डायग्राम बना है उसमें प्यूपिल कहाँ है? ये तो रहा वही ये जो गैपिंग है ये आपका कॉर्निया पार्ट हो गया, ये आपका आइरिस हो गया, ये आपका एक्वस ह्यूमर हो गया। फालतू बातें नहीं। ठीक है सर वो क्या है सर जो आप लगाए हैं सर? White नहीं वो आई सर, आई नहीं। वो वही तो बताया है वही। ये आपका कॉर्निया पोर्शन है, ये आपका एक्वस ह्यूमर है, फ्लूइड है उसमें।
एक्वस ह्यूमर है। देन ये आपका आइरिस है, ये मसल जो कि सामने से वैसा दिखता है, साइड से ऐसा दिखता है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। बीच में गैपिंग है जिसको प्यूपिल कहते हैं। उसके आगे उसके बाद आपका लेंस आता है। और सर उसके नीचे कुछ लगाया है क्या? हाँ। वो क्या है सर? बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पेशेंस रखो। लिखो लेंस। सर ये सेटिंग डालनी है। लेंस में लिखना इट इज अ ट्रांसपेरेंट adjustable tissue made up of protein. Full stop. Yes, नहीं आई बस प्रोटीन। अब लेंस जो है वो दो तरह के होते हैं या कई तरह के होते हैं, शेप वाइज उनका नाम रखा जाता है। तो अभी ब्रॉडली आप लोग आगे से 10th में फेस करने वाले हो वो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जिनमें ये दो तरह के शेप देखने को मिलते हैं, एक कॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से स्फेरिकल और एक कॉन्केव। चम्मच हाँ, उल्टा इमेज दिखाता है ना सर वो। तो आईज के अंदर जो हमारे है वो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो लिख लेना सेकंड पॉइंट, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ब्रैकेट में कर लेना कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लाइट रेज को एक पॉइंट मीट जब इस पे आती हैं तो ये उनको कन्वर्ज करता है, यानी जो एक जगह पे फोकस करने लगता है, मीट कराने लगता है। और जो कॉन्केव होता है फैला देता है। उस पे जब लाइट रेज आती हैं तो दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, डाइवर्ज कर देता है। अलग अलग। और ये जो वो होता है उसका कन्वर्ज मीट कराना, डाइवर्ज दूर भेजना। तो आइस के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज को क्या करना है, एक पॉइंट पे मीट कराना। तो लिखना फंक्शन, लिखना फंक्शन। It helps in the formation of image. It helps in the formation of image. It helps in the formation of image by focusing the light rays at a single point. Focusing the light rays at a single point. Yes. Yes. सर ये सर वो चम्मच सर कौन सा है, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स वो आपका दोनों है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि उसमें आपका वो मिरर के एग्जांपल में ले सकते हो, वो मिरर के एग्जांपल में ले सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव के एग्जांपल होते और हैं। सर ऐसे उठा के देखते हैं ना तो यहाँ लेंस की बात हो रही है। लेंस जो है वो दो सरफेसेस के बाउंड होने से बनता है, सर एक अंदर वाला एक बाहर वाला। एक ये शेप होगा और एक ये शेप, वो चीज है। ऐसे वाले को कोई एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल कोई नहीं है, लेंस बनाया जाता है, उसको ग्लास से वैसा शेप देके बनाया जाता है।
हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा सिलियरी मसल्स। स्पेलिंग बता। सिलियरी LI है डबल L सिलियरी मसल्स सिंगल एल। अब आप यहाँ पे लेंस के टॉप पे और लेंस के बॉटम मोस्ट पोर्शन पे ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आप देख रहे हो ये मसल्स है। ये मसल्स हैं। ये मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड कर रही हैं अपनी पोजीशन पे, उसको बनाए हुए हैं। प्लस सर मेरी को जो लेंस बना हुआ है सर बहुत अजीब लग रहा है। प्लस ये पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप नहीं भाई तो लिखना सिलियरी मसल्स आर अभी कोई नहीं है। सिलियरी मसल्स आर स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड मसल्स Specialized muscle found near the lens. come here. Found near the lens. Top and bottom लिख सकते हैं। तो नियर लिखेंगे तो आसपास फंक्शन लिखना। फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। सर ये सही बोला बड़ों से लिखो फंक्शन सिलियरी मसल का ना सर। हाँ, सिलियरी मसल्स का फंक्शन। अब क्या है कि आपको कभी बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं और कभी बहुत दूर के, तो उसमें क्या होता है कि जो फोकस है लेंस का वो फोकस चेंज करना पड़ता है, फोकल लेंथ, ताकि इमेज फॉर्मेशन हो सके। तो फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए एक ही ऑप्शन है, मिरर के शेप को लेंस के शेप को चेंज कर दिया जाए। यानी लेंस अगर ब्रॉड हो गया या लेंस अगर थिन हो गया तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो वो फोकल लेंथ फोकस पॉइंट चेंज करना पड़ता है। तो उसको चेंज करने के लिए जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस को ऊपर और नीचे से होल्ड किए हुए हैं। अब ये सिलियरी मसल्स के पास पावर है, वो पावर लगा करके उस लेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे जो बीच में लेंस है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। जब वो एक्सपेंड कर जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी, उसकी पावर बदल जाएगी। पावर बदल जाएगी तो जो इमेज है वो ठीक जगह पे यानी रेटिना पे बनने लगेगी। और वो सिलियरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगी तो जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगेन उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो जो इमेज है वो फिर अगेन रेटिना पे बनने लगेगी। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जब भी हम पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स वर्क करती हैं और लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, जिससे उसका पावर चेंज हो जाता है और जिससे जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लगती है और हम हर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखने में कैपेबल हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि आपको डिटेल में फिर से क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है। सर एक क्वेश्चन है, सर हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो सर वो कंट्रैक्ट कर देता है, थिन हो जाता है। तो अभी इतना डिटेल में नहीं, आप लोग बस इतना लिखिएगा फंक्शन में लिखिएगा बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। By expansion and contraction, ciliary muscles are able to change the focal length focal length of the lens for the image formation
for the image formation of the objects at various distances एंड स्टार करके वहां पे लिख लेना दिस कैपेबिलिटी, स्टार मार्क करके वहां पे लिख लेना दिस कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, this capability of human eye is known as power of accommodation. सर एनिमल्स के पास भी होगी सर? Yes, सर क्योंकि अभी हम ह्यूमंस के स्टडी कर रहे हैं। अभी तो एनिमल भी आते हैं ना? हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर बता दीजिए। अरे मतलब गोली तो है सर में